रूस यूक्रेन जंग में पुतिन अब तक फ्रंट सीट पर थे। यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। रूस के सामने यूक्रेन पानी भरता नजर आ रहा था, मगर अब बाजी पलट गई है। अब रूस बैकफुट पर है। यूक्रेन फ्रंट सीट से चढ़ाई कर रहा है। यूक्रेन ने जंग को अब दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक डरा और सहमा यूक्रेन अब रूस को आंखें दिखाने लगा है। न केवल आंखें दिखा रहा है, बल्कि रूस की सरजमी पर अंगद के पांव की तरह पैर भी जमा रहा है। वो अब लगातार रूस की धरती से ही पुतिन के सैनिकों को खदेड़ रहा है। जी हां, यूक्रेन अब रूस की जमीन को हथियाने में जुटा हुआ है और यूक्रेन के इस कदम से पुतिन की टेंशन बढ़ती जा रही है। दरअसल यूक्रेन ने एक हफ्ते में रूस की उतनी जमीन हथिया ली है जितनी पुतिन को हथियाने में 1 साल का वक्त लग गया। खुद ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया। ज़ेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेनी सेना अब रूस के कुर्स्क इलाके के अंदर घुसकर हमला कर रही है। पिछले एक हफ्ते यानी कि 6 अगस्त से यूक्रेन रूस के घर में घुसकर अटैक कर रहा है। यूक्रेनी सेना आक्रमणकारियों यानी कि पुतिन के क्षेत्र में युद्ध को आगे बढ़ा रही है और खुद रूस ने भी यह माना था कि करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उसके एरिया में घुस आए हैं। यूक्रेन के इस कदम से अब एक बात तो साफ होती जा रही है कि पुतिन की जो स्थिति है मौजूदा, उस पर अब मजबूत कंट्रोल उनका रहा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन लगातार रूस पर चढ़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सैनिकों का रूस के इलाकों में लगातार घुसपैठ जारी है। यूक्रेन के इस कदम की वजह से रूसी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेनी सेना लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। इसकी वजह से हजारों रूसियों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेनी सेना की यह घुसपैठ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी विदेशी सेना का रूसी क्षेत्र में प्रवेश है। यूक्रेन का यह कदम रूस और पुतिन के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की भी बात है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सरजमीन से दुश्मन को बाहर निकालने की कसम खाई है, मगर रूसी सैनिक अभी तक यूक्रेनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए हैं और यूक्रेन ने वहां खलबली मचाकर रखी है। दरअसल पूरी दुनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिछले मंगलवार की देर रात यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में प्रवेश किया और ये जो क्षेत्र है वह यूक्रेनी सीमा के ठीक उत्तर में है। यूक्रेन की ये घुसपैठ कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी की रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तक यूक्रेनी सेना ड्रोन और मिसाइलों से रूस के अंदर जो ठिकाने हैं उन पर अटैक करती रही है, मगर अब रूस के घर में घुसकर हमले किए जा रहे हैं और इससे पहले यूक्रेन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर रूस में जमीनी घुसपैठ नहीं की थी। अब यह भी जान लीजिए कि बीते दिनों यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। इस कब्जे के आकार को अगर आकार के लिहाज से हम देखें तो ये उस यूक्रेनी जमीन के बराबर है जिस पर इस साल अब तक रूस ने कब्जा किया है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 1175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। फिर भी यह क्षेत्र रूस के द्वारा 2014 में संघर्ष शुरू होने के बाद से लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर या यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल के 18% से कम है। अब यह समझना जरूरी है, यह सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन ने अचानक से यह गियर क्यों बदला। यूक्रेन के इस हमले का मकसद अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। पुतिन को ज़ेलेंस्की की यह चेतावनी है या कुछ और बड़ा करने का प्लान है, यह भी अभी तक समझ से परे है। हालांकि माना जा रहा है कि यूक्रेन इसके जरिए कई मकसद को एक साथ पूरा करना चाहता है। पहला यह कि जंग में अपनी पकड़ को मजबूत करना और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना। दूसरा, रूस का ध्यान भटकाना और पुतिन को पूरी दुनिया में नीचा दिखाना। यूक्रेन के इस कदम से पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं और यूक्रेन ये चाहता है कि पुतिन इससे डरकर शांति के लिए मजबूर हो जाएं और यूक्रेन को उसकी जमीन वापस कर दे। लेकिन यूक्रेन की ये बदली हुई स्ट्रेटजी कितनी कारगर साबित होती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।